Hello everyone, how are you all? Hope all are fine. तो जैसा आप सबको पता है कि हम ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे हैं और हम सभी टॉपिक्स इसके डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ग्रेविटेशन. इसमें हम सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में भी हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज ही डिस्कस की है और कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी पहले की वीडियो जरूर देखें कि आपको हेल्प मिले. जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे. देखो, न्यूमेरिकल्स करने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ कंसेप्ट जरूरी होता है. अगर आपको कंसेप्ट पता है तो न्यूमेरिकल करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आती. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम थियोरेटिकल पार्ट तो हो जाता है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं होते. नहीं, वो बच्चे गलत हैं. जिनसे थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, न्यूमेरिकल तो अपने आप हो जाएंगे. इसका मतलब वो क्रैम कर रहे हैं, उन्होंने चीजों को समझा नहीं है. सिर्फ जो लिखा है उन्होंने वो क्रैम कर लिया है. अगर आपने अच्छे से चीजों को समझ लिया तो मैं ये नहीं मानती कि आपको न्यूमेरिकल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम न होगी. चलो देखते हैं आज के न्यूमेरिकल्स. टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. देखो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चीजें जब भी आप पढ़ें तो आप उनको टिक मार्क कर लें जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है. अप अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. इन्होंने मैक्सिमम हाइट की बात की है. मैक्सिमम हाइट के ऊपर इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. तो हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता लग गया, फाइनल वेलोसिटी का पता चल गया. मैंने आपको बहुत बार बताया है, जब फ्री फॉल का केस होता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. जब किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अपवर्ड मोशन में मूव करवाते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी 0 होती है. तो v 0 होगी. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस. तो फर्स्ट पॉइंट हमें निकालना है यहाँ पर h. ठीक है, तो अब देखो हम किस इक्वेशन का यूज करेंगे यहाँ पर. थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as. ये हम ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऊपर और नीचे की तरफ में क्या लगता है आपके पास, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी. तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू g, बट इट विल बी माइनस ऑफ g. अपवर्ड डायरेक्शन, नीचे की डायरेक्शन में क्या होगी, पॉजिटिव. और s किसके इक्वल होगा, h के, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं. तो फॉर्मूला हो जाएगा वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर 2gh. तो v इज 0 माइनस 49 स्क्वेयर टू माइनस 9.8 इंटू h. तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस 49 इंटू 49 बाई माइनस 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू h. यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 49 0.2, तो 49 बाई 0.4 h. तो h की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, या हम लिख दें 490 बाई 4. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 5 जा, तो 122.5. तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई h की, 122.5 मीटर. ये आपके पास हाइट आ गई. देखो, हमने क्या यूज किया, सब कुछ तो हमें पता था. हमने देखा भाई, हमें थ्योरेटिकल पार्ट से तो हमें पता लगा कि भाई जब ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे तो ये इनिशियल वेलोसिटी हुई. हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट निकालना है, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी और हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगी. फिर हमें पता था कि भाई थर्ड इक्वेशन क्या होती है, उससे हम उसकी हेल्प से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं. देखो, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, नीचे की तरफ g की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऊपर की तरफ g की वैल्यू नेगेटिव होती है. वही सब तो जो थ्योरेटिकल मैंने आपको पढ़ाया है वही हमने यहाँ पर यूज किया है. तो बच्चों, अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सेकेंड, द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो कितना टाइम लगेगा इसको वापस सरफेस ऑफ अर्थ पर आने में. यहाँ पर पहुंच गई ना, यहाँ पर ऐसे वापस आने में कितना टाइम लगेगा. तो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन.
V is equal to U plus 80. V is 0. Value of U is 49. A is equal to, बताओ कितना होगा आपके पास, GT माइनस 9.8T। अब बताओ तो यहाँ क्या लिखे, 49 इज इक्वल टू 9.8T, तो ये आ जाएगा 490 बाई 98 इज इक्वल टू T। तो T कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। ये कितना, कौन सा टाइम आया है हमारे पास, एक साइड का। तो टाइम T है जो ये ऊपर जाने में, देखो हमने ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया, दैट इज 5 सेकेंड। ठीक है, ये ऊपर जाने का टाइम है 5 सेकेंड। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, या हम कहीं नीचे आने का है, कोई भी टाइम आप निकाल सकते हो, दोनों सेम तरीके से ही निकलेंगे, दोनों में यही चीजें यूज होंगी। ठीक है, अगर ऊपर जाने में निकालोगे आप तो यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव हो जाए, नीचे वाले में निकालोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। टाइम आपका प्लस हो या माइनस हो, स्केलर क्वांटिटी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जितना अगर टाइम ऊपर जाने में 5 सेकेंड लगा है, तो नीचे आने में भी कितना लगेगा, 5 सेकेंड। तो क्या आएगा आपके पास टोटल टाइम, 5 + 5 10 सेकेंड। तो इन्होंने पूछा ना टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां से आपने थ्रो किया, यहां से पहले ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, तो 5 सेकेंड ऊपर जाने में लगे, 5 सेकेंड नीचे। तो यहां से आपने थ्रो किया था, वापिस यही आने में कितना टाइम लग गया, टोटल 10 सेकेंड। समझ में आया? तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हमने इसको डिराइव किया, दैट वाज 5 सेकेंड। होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, a stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर। कितनी हाइट है आपके टावर की, 19.6, ये हाइट है। 19.6 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। जैसे ये हो गया आपके पास टावर, यहां से ये टावर है हमारा। ठीक है, यहां से ऐसे ड्रॉप किया, टॉप ऑफ द टावर ऐसे ड्रॉप कर दिया, तो ये हाइट है आपकी 19.6। कैलकुलेट इस वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ पर जब टच करेगा ना ग्राउंड को ऐसे यहाँ पर, तो आपको ये वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या बताया गया है आपको, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल क्या होगी। रिलीज फ्रॉम द टॉप, मैंने कहा था जब रिलीज फ्रॉम टॉप मतलब फ्री फॉल है, फ्री फॉल है तो 0 मीटर पर सेकेंड होगी इनिशियल वेलोसिटी। एच आपके पास आ गया, यू आपके पास आ गया, आपको वी निकालना है। ठीक है, तो हम वही अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब नीचे आने की बात हो रही है, तो आपके पास जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2gh। तो यहाँ पर जी क्या होगा आपका, पॉजिटिव, प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये आपके पास जी की वैल्यू होगी। तो वी की वैल्यू क्या है अब हमारे पास, सॉरी वी तो हमें निकालना है, माइनस यू 0 हो गया, 2 जी इज 9.8 इंटू आपके पास ये क्या है, एच की वैल्यू है हमारे पास 19.6। तो अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सिंप्लिसिटी के लिए 2 इंटू 9.8 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9.8, तो ये क्या हो गया, v वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 2 स्क्वेयर इंटू 9.8 स्क्वेयर लिख सकते हैं ना हम। तो v किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट 2 का भी स्क्वेयर है और 9.8 का भी स्क्वेयर है, तो कट जाएंगे ये, तो क्या हो जाएगा आपके पास v की वैल्यू 2 इंटू 9.8, तो 19.6। तो ये आ गया आपके पास 19.6 मीटर पर सेकेंड।
क्लियर। तो ये हम ऐसे हम निकाल सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया, जो भी दे रखा था सिर्फ उसी डेटा को यूज किया है। एच दे रखा था, इनिशियल फ्री फॉल का केस है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जैसे इस केस में आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो थी हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो और एच दे रखा था तो थर्ड इक्वेशन का यूज किया, ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो सब में वही चीजें यूज हो रही हैं, कुछ भी अलग नहीं है बच्चों, तो सिर्फ आपको ट्राई करते रहना है। जितना आप ट्राई करोगे, जितना आप निकाल के देखोगे, उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. Initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड। जी क्या है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम हाइट। जो भी गिवन डेटा है आप उसको निकाल के लिख लो, तब आपको समझ में आएगा कि हम कौन सी इक्वेशन का यूज करें। इसमें वर्टिकली अपवर्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखो कि यहाँ पर यू है वो क्या है, वर्टिकली अपवर्ड के लिए यूज हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब देखो कैसे निकालोगे आप इसको। जी पॉजिटिव, पहले तो अपवर्ड की बात हो रही है ना सॉरी, अपवर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे अपवर्ड की बात हो रही है, तो जी क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक है, तो जी की वैल्यू होगी नेगेटिव। तो यूज करो इक्वेशन का, थर्ड इक्वेशन सेम, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh। वी हमें निकालना है यहाँ पे, सॉरी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट निकालें, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के ऊपर ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम हाइट है आपकी, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारी बच्चों, जीरो। जीरो माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इज -10 इंटू एच। तो जीरो माइनस 40 इंटू 40 -20 एच। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 20। तो एच इज इक्वल टू 40, सॉरी एच इज इक्वल टू 80 मीटर, ये आपके पास हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो 80 मीटर आपके पास हाइट आ गई, कितनी हाइट तक पहुंचे है वो, 80 मीटर तक। तो अब बताओ टोटल डिस्टेंस क्या होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा। देखो ये आपका ग्राउंड है, जहां से आपने इसको फेंका, यहां से ऊपर की तरफ गया अपवर्ड डायरेक्शन में 80 मीटर, दोबारा नीचे भी आएगा। हर चीज ऐसा तो नहीं है कि यहीं पे रुक जाएगा या यहाँ पे आके रुकेगा, वो ग्राउंड पे ही आके रुकेगा, तो नीचे की डायरेक्शन में भी 80 मीटर। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, हर डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव। तो 80 मीटर प्लस 80 मीटर तो कितना हो गया, 160 मीटर हो गया। अब बात है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर हम इस केस में प्लस लेंगे तो नीचे वाले केस में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट भी ये था और दोबारा यहीं पर आ गई, फाइनल भी ये हो गया, सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। 80 मीटर माइनस 80 मीटर, जीरो मीटर। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, और डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, 160 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का तो सब बच्चों को पता ही होगा, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है ना, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, हर डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, अगर आप एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लोगे तो दूसरे में आपको क्या लेना पड़ेगा, इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसलिए अगर हमने ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया तो नीचे वाली में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो हियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Next, calculate the force of gravitation between the Earth and the Sun. Given that the mass of Earth is this, and the Sun this one, and the average distance between two is this. तो देखो लिखो, mass of Earth 6 into 10 raised to power 24 kg.
मास ऑफ सन 2 into 10 raised to power 30 kg. Average distance between them 1.5 into 10 raised to power 11 मीटर. बट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का? जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर. m1 क्या है यहाँ पर? मास ऑफ अर्थ. m2 इज मास ऑफ सन बाय आर स्क्वेयर. तो निकालो F इज इक्वल टू, जी वैल्यू इज 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11. देखो जो भी गिवन था हमने लिख लिया है और हमने फॉर्मूला यूज करना है. मैंने आपको कहा था ना, अगर आपको थ्योरी का पता है तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो वही बात है, हमने सिर्फ थ्योरेटिकली हमने देखा कि क्या क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो सब लिखा. अब सब वैल्यूज पुट कर दो बस. जे 6 पॉइंट सॉरी 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11. मास ऑफ अर्थ is 6 into 10 raised to power 24 into 2 into 10 raised to power 30 by 1.5 into 10 raised to power 11 स्क्वेयर. ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, इसको आपको पता ही होगा 15 का स्क्वायर क्या होता है. तो देखते हैं, कुछ तो सॉल्व कर ही लेते हैं यहाँ पे भी हम. 6.67 इंटू 6 इंटू 2 12 इंटू, देखो यहाँ पे 24 और 30 कितने हो गए हमारे पास? 54. 54 में से हम 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 43. तो 10 रेज टू पावर 43 आ गया हमारे पास यहाँ पे. अब यहाँ पे कितना आएगा? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10 रेज टू पावर हो जाएगा 22. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये भी इसको मल्टीप्लाई करो आप. एट्टी 80.04 आ जाएगा. और इनटू में 10 रेज टू पावर 43 में से 22 जाएंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे -22 हो जाएगा ना. ये ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? -22. तो कितना आ जाएगा आपके पास? कितने बचेंगे? 21 बच जाएंगे आपके पास. ठीक है, और बाय 2.25 आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट. तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा 3.56 इंटू 10 रेज टू पावर 22 न्यूटन. क्लियर? तो ये आपके पास इसका आंसर आता है. तो हम इसको अप्रोक्सीमेट यहाँ से 10 रेज टू पावर में सॉल्व कर सकते हैं. होप यू अंडरस्टूड. कुछ नहीं किया हमने बच्चों, सिर्फ हमने फॉर्मूला लिखा है, उसमें सारी वैल्यूज को पुट किया है. ठीक है, तो घबराओ मत, आपको सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट अच्छे से समझना है, आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे. मूव टू नेक्स्ट वन. अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप. देखो ध्यान से, कहां से फॉल कर रहा है? फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. ये है आपका टावर. हाइट कितनी है टावर की? 100 मीटर. यहां से फॉल कर दिया आपने ऐसे. एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड. सेम टाइम पे कोई दूसरा है आपके पास जो आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड. इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट. आपको ये पता करना है. देखो यहाँ से ये किसका केस है? ये फ्री फॉल का केस है. यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी? 0. यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस वेलोसिटी से. ये कह रहे हैं कि कोई तो ऐसा पॉइंट होगा इनके बीच में, इस 100 मीटर में कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये मिलेंगे. ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है. किसी एक पॉइंट पर ये क्या करेंगे? मिलेंगे. तो ये बताना आपको व्हेन एंड वेयर, कब और कहां पर ये मिलेंगे. ठीक है, तो आपको ये बताना है. टाइम आपको डिस्टेंस बताना है और टाइम आपको बताना है कितने टाइम के बाद मिलेंगे और किस डिस्टेंस पर ये दोनों मिलेंगे. ठीक है, समझ आया आपको कि हमें निकालना क्या है यहाँ पे? तो अब देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. देखो
यहाँ पर कितनी हाइट दे रखी है आपको? 100। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है? 25। अब सॉल्व करो इसको। देखो हमारे पास एक होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। सॉरी। जो ये इक्वेशन होती है ना, एक्चुअल में हम इसमें ना जो इनिशियल इक्वेशन होती है जो हम पढ़ते हैं वो होती है एस माइनस एस नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए को हम जी लिख सकते हैं क्योंकि हम अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं, जी टी स्क्वायर। पर हम ऑलमोस्ट केसेस में इस एस नॉट को जीरो ले लेते हैं क्योंकि ये इनिशियल डिस्टेंस होता है हमारा। कौन सा होता है? इनिशियल डिस्टेंस। ठीक है, तो जो हमारा ये डिस्टेंस होता है जो हम एक पॉइंट पे लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो बॉडी है वो ओरिजिन से ही चलना स्टार्ट करती है। किससे कहाँ पर चलना स्टार्ट करती है? ओरिजिन से ही चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? जीरो मान लेते हैं। तो जब हम इसको हमने इसको मान लिया तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। पर अब हम इसको फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको जीरो ना माने तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कोई ना कोई वैल्यू। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस के ऊपर मिलता है। कितने के ऊपर? एक्स के ऊपर। ठीक है, मतलब ये एक्स डिस्टेंस के ऊपर ये यहाँ से कोई भी डिस्टेंस हम इसमें मान सकते हैं कि नीचे से या ऊपर से जो टोटल हाइट है वो 100 है और किसी एक्स डिस्टेंस के ऊपर वो क्या कर रहा है? मीट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको इस एस नॉट को क्या ले लेंगे? एक्स। यहाँ पर हमारा एस नॉट क्या है? एक्स। और ये एस क्या है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस। एस क्या है? टोटल डिस्टेंस। और केसेज में हम इसको क्या मान के चलते थे? इनिशियल जीरो। क्या मान के चलते थे बच्चों? जीरो, कि जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो से ही स्टार्ट हुआ है, जीरो पे ही मिल रहा है, यहीं से स्टार्ट हुए हैं। पर यहाँ पर केस अलग है, इन्होंने पूछा कितने डिस्टेंस पर ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने एस नोट को क्या मान लिया? एक्स। तो अब देखो 100, एस क्या है? 100 माइनस एक्स। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले ऑब्जेक्ट की जो फ्री फॉल हो रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। इस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ये फर्स्ट केस है हमारा। ठीक है, डाउनवर्ड वाला। तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू जो आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। डाउनवर्ड में तो जी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो हाफ जी टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन क्या आ गई आपके पास? 1 आ गई। अब हम बात करते हैं कि जो ये तो ऊपर से है, ये हमने सॉरी इसको एक्स नहीं माना है, हमने ग्राउंड से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमने उसको एक्स माना है। तो ये कितना बच गया? 100 माइनस एक्स बच गया। ठीक है, तो अब हम मानते हैं जब ये यहाँ से जितने डिस्टेंस पर आए इतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स। तभी तो ये कहीं ना कहीं पर मिलेंगे, जहां पर ये मिलेंगे उसको हमने एक्स मान लिया। हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं। हम सेकंड केस में बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से ये बॉडी कहाँ जा रही है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और इसने इतने ही जितने टाइम में ये यहाँ पर आई 100, जितने टाइम में इसने 100 माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक्स किसके इक्वल होगा? वही एस किसके इक्वल है यहाँ पर? एक्स के। तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब अपवर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो एक्स इज इक्वल टू यू कितना है हमारे पास इस केस में? 25। 25 टी। अब क्या होगा अपवर्ड में? जी की वैल्यू क्या होगी? माइनस, तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। इक्वेशन 2। अब क्या करो? ये इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दो। 1 प्लस 2। वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो क्या होगा? 100 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 100। यहाँ पर क्या होगा? 25 टी, क्योंकि जो ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे। तो 100 इज इक्वल टू 25 टी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4 सेकेंड। समझ में आया बच्चों? देखो पहले जब ये टॉप से नीचे की तरफ आ रही थी तो हमने क्या ले लिया? ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 100 माइनस एक्स, क्योंकि हम ये इस डिस्टेंस को क्या ले चुके हैं? एक्स।
तो ये 100 माइनस एक्स हो गया। अब इसने एक्स डिस्टेंस कितने में ट्रेवल किया, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। हमने दोनों इक्वेशन बना ली, ऊपर वाली भी, डाउनवर्ड वाली भी और अपवर्ड वाली भी, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो वहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई, दैट इज 4 सेकेंड। तो अब हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना डिस्टेंस होगा। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू निकालो। 25 टी कितनी है हमारे पास, 4 माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। जी क्या आप ले सकते हो, 10 भी ले लो, तो सिंप्लिसिटी के लिए हम 10 ले लेते हैं। 10 टी स्क्वेयर कितना है हमारे पास, टी स्क्वेयर 16। तो 100 माइनस 80, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 20 मीटर। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस पर ये ऐड होंगे, करेंगे, मिलेंगे 20 मीटर पर। ठीक है, और टाइम कितना लगेगा बच्चों, 4 सेकेंड। तो क्या आपको समझ में आया। तो हमने यहाँ पर कैसे निकाला, हमने अपवर्ड डायरेक्शन के लिए अलग इक्वेशन बना ली है, डाउनवर्ड के लिए अलग इक्वेशन बना ली है, दोनों को ऐड किया, हमारे पास टाइम आ गया। फिर हमने इसमें किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप ये वैल्यू। जब टाइम की वैल्यू आप एक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज डिस्टेंस। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल। मूव टू द नेक्स्ट। A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 सेकेंड। देखो ये ऐसा केस है, यहाँ पर ये ग्राउंड है, यहाँ पर थ्रोवर है, इसने बॉल को थ्रो किया, यहां तक गई और वापिस आ गई, रिटर्न्स टू द थ्रोवर इन 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड के अंदर। टोटल जो टाइम है ना यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना है टोटल टाइम, 6 सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। तो सॉरी, किस वेलोसिटी से इसको ऊपर थ्रो किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो जो हमका हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0। मैंने लास्ट में ही बताया था, अगर टोटल टाइम क्या है आपका, टोटल टाइम क्या होता है, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम। अगर टोटल टाइम 3 है तो ऊपर जाने का, टोटल टाइम 6 है तो ऊपर जाने का भी 3 होगा, नीचे आने का भी 3 होगा, तभी तो 6 हुआ ना। इसका मतलब ये ऊपर जाने का भी टाइम 3 है, नीचे आने का भी 3 है। इनिशियल वेलोसिटी बतानी, फाइनल का हमें पता लग गया, टाइम का हमें पता लग गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में क्या बताता, वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। अब हम लगा सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट पार्ट के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए क्या होगा बच्चों, ये अपवर्ड डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, अपवर्ड की, वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। तो ए होगा अपवर्ड में माइनस जी, v क्या है आपका 0, u हमें निकालना है, g हमें पता चल गया माइनस जी, और हमारे सॉरी माइनस जी इंटू टाइम हमारे पास कितना है 3। तो u किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 3 ऑफ g के। तो u 3 इंटू अगर आप g को 10 लेते हो तो 30 आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अगर आप इसको लेते हो 9.8 तो आपके पास 29.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इक्वेशन का यूज करना है और आपको निकाल लेना है। सेकंड में देखो क्या, द मैक्सिमम हाइट, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है, कितनी हाइट पे ये जाएगा, कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस किससे निकालेंगे, एस से निकाल लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से, ठीक है ना। तो इससे हम निकाल सकते हैं, यू कितना आ गया आपके पास, 29.4 आ गया ना, 29.4। टाइम कितना है 3 प्लस हाफ, अब ए टी स्क्वेयर इंटू -9.8 इंटू टाइम इज 3 स्क्वेयर। तो यहां से आप निकालो, जब आप इससे निकालोगे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई ही तो है, 4.9 इंटू 9, ठीक है। तो यहां से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आपके पास आंसर आएगा 44.1, 44.1 मीटर। जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, okay, multiply and subtract them, then you will get 44.1, okay।
नाउ नेक्स्ट पार्ट सी, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। किसकी पोजीशन क्या होगी 4 सेकेंड के बाद? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 सेकेंड के बाद पोजीशन पूछी है, इसने ऊपर की तरफ थ्रो किया, यहाँ पर 3 सेकेंड हो गए, अब वापिस आ रहा है नीचे की तरफ। 3 सेकेंड में तो ऊपर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? 44.1। 3 सेकेंड के बाद ये टॉप पर है, टॉप पर पहुंच गया 3 सेकेंड में। अब वापिस आया, वापिस आने का कितने टाइम निकालना है हमें? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है हमें। 1 सेकेंड, जो 1 सेकेंड का डिस्टेंस निकालोगे वो 44.1 में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये 4 सेकेंड के बाद यहाँ पर होगा। तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? टोटल में से ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो निकालो कितना 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। हम कैसे निकालेंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखो ये केस कैसा हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? 0। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक इसके इक्वल हो जाएगा प्लस जी के। प्लस जी क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो u यहाँ पर अब जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी, अब वो क्या बन गई? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, तो u बन गई हमारे पास 0, क्योंकि अब हम अब नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो जो फाइनल थी वो अब इनिशियल वेलोसिटी बन गई, एंड फ्री फॉल का केस हो गया है, वो क्या है? 0। प्लस 1/2 इंटू जी 9.8। कितने टाइम में निकालना है हमें? 1 सेकेंड में, तो 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये 1.2 इंटू 9.8 मतलब 4.9 मीटर। ये 4.9 मीटर आ गया ये डिस्टेंस। अब ये बताओ ये कितना होगा? टोटल है हमारे पास 44.1 माइनस दिस 4.9। जब हम इसको निकालेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 44.1 माइनस 4.9। ठीक है, ये टोटल था हमारे पास, ये टोटल 44.1 जो 3 सेकेंड में हमने निकाला, 1 सेकेंड वाला ये आ गया हमारे पास 4.9। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 39.2 आ जाएगा। 39.2 मीटर। होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो। क्लियर चिल्ड्रन? तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर फिर भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, नॉट मच डिफिकल्ट। तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।